इस बीच जयपुर का रुख कर रहे हैं, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विद्याधर नगर थाना इलाके में बड़ी वारदात होने से टली, जहां पर अंबाबाड़ी सब्जी मंडी के पास में एक दुकान से बदमाशों ने सुरंग खोद डाली। दरअसल एक बैंक तक ये सुरंग खोदी गई, इसकी प्लानिंग की गई थी बड़ी यहां पर डकैती की। हालांकि वारदात को अंजाम देने से पहले ही बदमाशों के जो इरादे थे उसका पता पुलिस को चल गया, पुलिस को इस सुरंग का पता चल गया और तकरीबन 100 मीटर तक ये बदमाशों ने सुरंग खोदी थी। और ये देखिए सुरंग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दुकान के अंदर किस तरीके से ये सुरंग खोदी गई, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये देखिए 100 मीटर तक ये सुरंग खोद दी थी बदमाशों ने। गनीमत ये रही कि समय रहते पुलिस को इसका पता चल गया है और उन बदमाशों की करतूत का खुलासा हो गया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो सुरंग है वो कितनी यहां पर खोदी गई है, 100 मीटर, लेकिन चौड़ाई भी उसकी काफी ज्यादा है। अब ऐसे में बदमाशों की संख्या कितनी होगी उसको लेकर पुलिस यहां पर जांच कर रही है। साथ ही कितने लोग इस डकैती को अंजाम देने वाले थे, क्योंकि इनके टारगेट पर एक बैंक के साथ साथ कई दुकानें भी थी। कितनी बड़ी ये चोरी और लूट को वारदात देने वाले थे उसको लेकर अब पुलिस पता कर रही है। सुनो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एफएसएल की टीम जो है वो भी मौके पर पहुंची है। मौके से सबूत जुटाए जा रहे हैं, साक्ष्य यहां से जुटाए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी जो है वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जी राजस्थान के टीवी स्क्रीन पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। जयपुर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है किस तरीके से दुकान के अंदर देखिए तहखाने से ये सुरंग खोदी गई थी और ये सुरंग जो है वो 100 मीटर तक खोदी गई। बैंक तक, बैंक के पीछे बताया जा रहा है कि एक दीवार है, वहां तक इसे खोद दिया गया था। पता तब चला जब कल जो है एक वाहन इस गड्ढे में फंसा और तब जाकर इस पूरी सुरंग का खुलासा हुआ है। आसपास के जो लोग हैं वो देखिए बड़ी संख्या में जुटे हैं। हर कोई आश्चर्यचकित है किस तरीके से सब्जी मंडी, क्योंकि भीड़भाड़ वाला इलाका होता है, और ऐसे में बेसमेंट से ये पूरी सुरंग की खुदाई की गई थी। पुलिस की पूरी टीम पहुंची हुई है, एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। देखिए एफएसएल की टीम जो है वो यहां से सबूत जुटा रही है। लंबाई, इसकी चौड़ाई कितनी है वो नापी जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता के साथ छानबीन करेगी कि आखिर कितने लोग थे। बताया जा रहा है कि दुकान जो है उसे 3 से 4 लोगों ने किराए पर लिया हुआ था कुछ सालों से, लेकिन अब क्या दुकान मालिकों के संज्ञान में ये पूरी सुरंग की खुदाई चल रही थी? क्या उनके पीछे, इसके पीछे उनका भी हाथ है, या फिर जो दुकान के अंदर काम करते हैं उन कारीगरों का ये पूरा कारनामा है? ये इसको लेकर और हमारे सहयोगी विनय पंच जो है वो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विनय, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। किस तरीके से इन बदमाशों ने इतनी लंबी चौड़ी सुरंग खोद डाली है, क्या जानकारी फिलहाल आपको मिल पा रही, क्या अपडेट और इसमें सामने आया है? जी अंकुर, देखिए मैं इस समय मौके पे मौजूद हूँ और मैं मेरे साथी जो हैं उनसे कहूंगा कि वो आपको दिखाएं किस तरह की जो यहाँ सुरंग जो है बदमाशों ने, ये जो दुकान आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल हम दिखा रहे हैं। इस दुकान जहाँ यहाँ से इसके जो बेसमेंट है वहां से सुरंग खोदी गई है और आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो मौके पे मौजूद है और एफएसएल की जो टीम है वो मौके पे मौजूद है और यहाँ पे पड़ताल की जा रही है कि सुरंग कैसे खोदी गई। हालांकि इस पूरे मामले में एक जने को जो है डिटेन किया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोगों के द्वारा ये जो सुरंग है वो ये जो दुकान है वो किराए पे ली गई थी और पिछले 6 महीने पहले ये दुकान किराए पे लेने की बात सामने। और आप देख सकते हैं ये जो बेसमेंट है इस दुकान का, ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं इसके
नीचे जाके यहाँ पे सुरंग जो है वो खोदी गई और जो मिट्टी थी, जो खुदाई में जो मिट्टी निकली थी उसको दुकान के अंदर ही कट्टों में भर के जो बदमाश है उन्होंने रख दिया। यानी कि किसी को ये कानो कान खबर नहीं हो कि इस दुकान के अंदर खुदाई की जा रही है। तो जो कट्टे थे मिट्टी से भरे हुए वो भी इन्होंने यहाँ पे रख दिए। और आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरंग यहाँ पे खोदी गई। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, लगातार पड़ताल यहाँ पे की जा रही है। एफएसएल की टीम यहाँ पे मौजूद है। तकरीबन 100 मीटर लंबी जो सुरंग है वो यहाँ पे बदमाशों ने खोदी और एसबीआई बैंक जो कि अंबाबाड़ी तिराहे पे मौजूद है उस बैंक तक जो बदमाश है उस बैंक के पीछे तक सुरंग खोद के लेके गए। और सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये यहाँ से सुरंग खोदी गई है। सुरंग का मुंह है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस दुकान के बेसमेंट से। और इस बेसमेंट के अंदर ये आप ये भी देख सकते हैं कि कट्टे जिनमें की मिट्टी जो खुदाई में जो मिट्टी निकली उसको कट्टों के अंदर ही भरकर यहाँ पे बदमाशों ने भर दिया। और आप देख सकते हैं सुरंग कितनी गहरी है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल विनय, आप वहां पर मौजूद हैं, ऐसे में सामने से देखकर ज्यादा पता चल पाएगा कि उस सुरंग में कितने लोग जो है वो अंदर जा सकते थे। तो इससे अंदाजा ये लगाया जाए कि आखिर कितने लोग इस पूरी करतूत में शामिल थे, कितने लोग इस पूरी बड़ी लूट को, वारदात को अंजाम देने वाले थे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि 4 जो बदमाश हैं उन्होंने ये दुकान किराए पे ली थी और सुरंग फिर यहाँ से खोदी, जैसा कि हमने अभी सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाई कि किस तरह से बदमाशों ने यहाँ पे सुरंग खोदी थी और दुकान के अंदर ही मिट्टी में जो मिट्टी के कट्टे हैं उनको भर के रख दिया था। और काफी चौड़ी और लंबी ये सुरंग है, इसमें आराम से जो आदमी है वो अंदर घुस सकता है और पूरा जो सुरंग जो खोदी गई है वहां तक आराम से पहुंच सकता है। और यहाँ पे अभी जो एडिशनल डीसीपी हैं दिनेश शर्मा सर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से पता चला कि एक बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है और किस तरह से विफल किया गया उसको? ये अंबाबाड़ी शॉपिंग सेंटर है, इसके पीछे की तरफ एक सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी में कोई ट्रैक्टर ट्रॉली जब आई तो ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक बैठ गई नीचे। तो बैठे तो लोगों ने देखा कि यहाँ खड्डा हो रखा है। होमगार्ड इन्होंने लगाया हुआ है एक निगरानी के लिए। होमगार्ड ने पुलिस थाने पर सूचना दी। पुलिस जब मौके पर आई, देखा उस खड्डे के अंदर भी जाके देखा तो 3 तरफ वो टनल थोड़ी खुदाई की हुई मिली। इस पर उन्होंने थानाधिकारी ने सीनियर ऑफिसर्स को कहा। एडिशनल कमिश्नर साहब कैलाश बिश्नोई साहब भी मौके पर आए, अन्य अधिकारी भी आए। एफएसएल की टीम विनय, कुछ वक्त पहले भवानी निकेतन से भी इसी तरीके की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। उस वक्त किस तरीके से पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था? अपराधियों का कोई उद्देश्य था, पास में बैंक और ज्वेलरी की दुकान भी है, तो कहीं न कहीं कोई अपराध करने का उद्देश्य उनका रहा होगा। जो भी इसमें लिप्त थे उनकी तलाश कर रहे हैं। टीम एसएचओ के नेतृत्व में गठित करके और एसएचओ निरंतर उनकी तलाश में लगे हुए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो एडिशनल डीसीपी दिनेश शर्मा जी हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी वारदात के बारे में पता चला और अब जो एक स्पेशल टीम है वो बना दी गई है। जो बदमाश है उनकी धरपकड़ लगातार जारी है। वहीं जिस तरह से ये सूचना भी हमारे सामने आई थी कि एक व्यक्ति को यहाँ पे डिटेन कर लिया गया है, जिससे लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। और ये मैं देखिए बताना चाहूंगा, जो ये दुकान आपकी थी, आपने किराए पे दी थी, कितने लोग थे और कब से वो लोग इस दुकान के अंदर थे? और बताया जा रहा है कि दुकान को बंद ही रखते थे वो। हाँ सर, 6 महीने से दी हुई दुकान किराए पे। और मतलब कैसे, क्या लड़के से थे? हाँ, 2 लड़के थे। 2 लड़के थे। तो पता नहीं चला कि इस तरह से अंदर खुदाई करने में? हाँ, कुछ नहीं पता मेरे को। दुकान का मतलब शटर बंद ही रहता था? हाँ, बंद। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दुकान के मालिक इन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने पहले इन्होंने ये दुकान किराए पे दी थी और दुकान का शटर जो है वो हमेशा बंद ही रहता था। बाट जो होती है उसका बिजनेस करने के बाद जिन लोगों ने दुकान किराए पे ली थी उनके द्वारा की गई थी, लेकिन दुकान के बेसमेंट में वो खुदाई कर रहे थे। 100 मीटर गहरी वो सुरंग खोद चुके थे एसबीआई बैंक के पीछे तक। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। आसपास की जो दुकान और दुकानें भी हैं, सब्जी मंडी भी है, उनको कानो कान खबर नहीं लगी कि इस तरह से जो शातिर किस्म के बदमाश है जो कि सुरंग खोद रहे हैं और बैंक में जो एक सेंधमारी की जो वारदात है उसको अंजाम देने की प्लानिंग उनकी ओर से की गई है। हालांकि एक बड़ी वारदात यहाँ पे होने से पहले टल गई। पुलिस की सतर्कता भी इसमें कहा जाएगा।
एक जने को यहाँ पे राउंड अप भी कर लिया गया, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं इसके अलावा जो और कौन कौन लोग उनके साथ शामिल थे, क्या बैकग्राउंड है इन बदमाशों का, क्या ये पहले भी इस तरह की वारदात कर चुके हैं। जिस तरह से भवानी निकेतन में भी इसी तरह से एक बैंक में सेंधमारी की कोशिश कुछ समय पहले की गई थी, रोड के नीचे से बाकायदा सुरंग खोद के, और जो बैंक का जो सेफ रूम होता है उसके नीचे तक सुरंग खोद दी थी। लेकिन क्योंकि सेफ रूम नीचे से भी काफी मजबूत बनाया जाता है, तो उसको भेदने में जो बदमाश वो विफल रहे थे। और उसी तरह की एक कोशिश आज यहाँ अंबाबाड़ी तिराहे पर स्थित जो SBI बैंक है वहां पर सेंधमारी की गई है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौके पे हैं, पूरी कोशिश की जा रही है कि इस पूरी वारदात को रचने वाले, इसमें शामिल होने वाले जो बदमाश हैं उन तक पुलिस जल्द से जल्द पहुंचे और उनको गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल विनय, मैं अब आपके साथ सुमित जुड़ चुका हूं और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं विनय, उनकी जानकारी के लिए बताइए किस तरह इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, पुलिस का क्या एक्शन रहा और फिलहाल क्या अपडेट, क्या कर रही है पुलिस? जी सुमित, देखिए अंबाबाड़ी तिराहे पे स्थित SBI बैंक में सेंधमारी का जो एक प्रयास है वो किया गया। ये जो आप पीछे दुकान देख रहे हैं, इस दुकान के बेसमेंट में खुदाई की गई बदमाशों द्वारा। 6 महीने पहले इस दुकान को किराए पे लिया गया, जिसका शटर हमेशा बंद ही रहता था। जिन लोगों के द्वारा दुकान किराए पे ली गई थी उनके द्वारा एक बताया गया था कि वो बाट का बिजनेस करते हैं। 2 जने थे जो बताया जा रहा है जिस तरह से कि उन्होंने इस बिजनेस के नाम पे दुकान को किराए पे लिया था और फिर इसके नीचे से सुरंग खोदनी शुरू की। इस वारदात के बारे में ऐसे पता चला कि जो SBI बैंक है यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर वो स्थित है, उसके दीवार के ठीक पीछे जाके जो वो सुरंग है उसका एक मुंह और मिला है। कल एक जो मिनी ट्रक है वो कोई सामान लोड करके आया था और वो सुरंग के ऊपर, क्योंकि जमीन जो है वो पोली हो गई थी, वहां पे वो धंस गया, तब जाकर सुरंग का मुंह वहां नजर आया। तो जो आसपास सब्जी मंडी के में काम करने वाले जो लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पे पहुंची, जब उसके खड्डे के अंदर उतर के देखा गया तो उसके अंदर से 3 दिशाओं में सुरंग जा रही थी, जिस पर इसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारी को दी गई, FSL को दी गई। FSL मौके पर आई और जब पड़ताल की गई तो ये पता चला कि जो दुकान मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ इस दुकान के बेसमेंट से ये जो सुरंग है वो खोदी गई। जो DCP नॉर्थ है राशि डोगरा डूडी, उन्होंने फोन पर हमको ये जानकारी दी है कि एक बदमाश को राउंड अप कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इस पूरी वारदात में कई लोग शामिल हैं, उनको भी पुलिस जल्द बेनकाब करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी वारदात राजधानी में होने से टल गई। SBI बैंक जो है बदमाशों के निशाने पे था, उस बैंक के पीछे तक सुरंग खोदी गई है और आप बदमाशों के जो हौसले हैं वो देख सकते हैं कि दुकान किराए पे लेना पूरी प्लानिंग के तहत और दुकान के बेसमेंट से खुदाई करना। 6 महीने पहले दुकान किराए पे ली गई, तो 6 महीने से हो सकता है कि वो बदमाश जो है प्लानिंग कर रहे थे किस तरह से बैंक में सेंधमारी करनी है। एक नक्शा भी यहाँ पे पुलिस को बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि जो सुरंग खोदी गई है उसका भी पूरा पहले नक्शा तैयार किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुरंग खोदी गई है उसमें अंदर सपोर्ट देने के लिए लोहे के जो पाइप्स होते हैं वो भी लगाए गए, ताकि सुरंग जो है ऊपर से मिट्टी ना गिरे, ढहे नहीं। और जो मिट्टी सुरंग खोदने में निकली, उन मिट्टी को कट्टों में भर के इस दुकान के अंदर ही, और सुरंग के जो दूसरा मुहाना निकला है बैंक के जस्ट पीछे, वहां पर कट्टों में रखा गया। यानी कि आसपास के लोगों को ये भनक ना लगे कि इस बेसमेंट से सुरंग खोदी जा रही है, क्योंकि अगर मिट्टी अगर वो लोग बाहर लाके डालते तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि लोगों को शक हो जाता। तो लोगों को शक ना हो इसके लिए उन्होंने मिट्टी भी बाहर नहीं लेके आए। बताया जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने बाट का बिजनेस करने की बात कही थी, दुकान के बाहर वो कभी कभार गेहूं और जो अन्य सामान होता है उसको रख दिया करते थे, ताकि आसपास के लोगों को ये लगे कि हाँ वाकई में वो लोग इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी वारदात होने से पहले टली है और अब कोशिश यही की जा रही है कि जो तमाम जो बदमाश हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उस पूरी वारदात का खुलासा जो है वो किया जाए। जी सुमित। विनय,